गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। बच्चों आ रही है सर। आ रही है। हाँ बच्चों, बच्चों यस सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? जल्दी बताओ फटाफट। यस सर, एकदम। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन किया था अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड स्टार्ट करना है सर। एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। शॉर्टकट हम लोग AAH लिखते हैं इसको, राइट। एराइल का मतलब होता है ना, एराइल हैलाइड में मतलब, एराइल का मतलब होता है, एराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन से हैलोजन अटैच हो, ये एराइल हैलाइड है। और अगर एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, ये एल्काइल से, तो एल्काइल हैलाइड हो गया। और ये एराइल है, एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बोले। यस सर। यस। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी। एराइल हैलाइड मतलब ये हैलोजन यहाँ पे रख दोगे। X इक्वल टू क्या हो सकता है बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और इसमें सबसे पहले एक मैकेनिज्म करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि जो कुछ है केमिकल प्रॉपर्टी में है, प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है, बता देंगे 2 मिनट में। केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। और उसमें सबसे पहले एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब हेडिंग है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में सब हेडिंग है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बोले नेक्स्ट पेज बच्चों। यस सर। यस सर।
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसको बोलते हैं ARSN। ये इसकी मैकेनिज्म अगर लिखोगे तो 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक एरीन एनायन मैकेनिज्म, पहली जो मैकेनिज्म है एरीन एनायन, दूसरी है बेंजाइन मैकेनिज्म, और तीसरी है फ्री रेडिकल कैटायन मैक। 3 तरीके से लिख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म। और इसको बोलते हैं ARSN को बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ARSN is also called क्या, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखो, ARSN by कार्बोएनायन, एरीन एनायन by एरीन एनायन, मैक कार्बोएनायन। एक एग्जांपल देते हैं, Cl है और यहाँ पे NO2 लगा दिया, एराइल हैलाइड है। एक्वस NaOH लोगे, टेम्परेचर प्रेशर लोगे, T मतलब 623 केल्विन, 200 एटमॉस्फेयर, ATM प्रेशर। और ये नाइट्रो, कुछ टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर वेरी भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही टेम्परेचर है। ये बना देंगे, तो पहले लिख डालो बच्चों, लिख लेना Yes, तो बोल दो sir. उधर से कि यस सर। Done, sir. बोले Yes, sir. तो जो देखो जरा ध्यान सुनना, ये जो मैंने क्लोरीन लिया है ना, क्लोरीन, और क्या बना दिया था, ये ऐसे बना दिया था OH, और यहाँ पे NO2, एक्वस NaOH लिखा था, टेम्परेचर और P का मतलब प्रेशर लिया था। ये जो है इसमें लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप Lg, और इसका ऑर्डर इसमें डिफरेंट होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। नॉर्मल ऑर्डर से डिफरेंट होता है। नॉर्मल ऑर्डर क्या है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन ना, इसमें Yes. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस रिएक्शन में, और किसी में नहीं, केवल इस रिएक्शन में। If strong electron withdrawing group present
at ortho or para or both position, then above reaction take place by arene anion MAC. Formation of arene anion is RDS. Formation of arene anion is RDS. तो पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ, बराबर। Sir, that first point का ending it's arene anion, ना? arene Arene anion, anion MAC. arene anion MAC. Done. Yes. Done, sir. Stability of arene anion. Directly proportional to benzene derivatives, concentration of benzene derivatives into concentration of nucleophile. लिख लो, Done, sir. रेट होगा जो ना, रेट वो क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ पीएचएक्स, पीएचएक्स मतलब बेंजीन डेरिवेटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होना चाहिए बेंजीन रिंग पे, कैसा होना चाहिए, जैसे साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, CHO हो गया, COR हो गया, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे ग्रुप होना चाहिए। क्वेश्चन है, why do we need strong electron withdrawing group on benzene? Why we do So to need stabilize carbon ion. strong electron withdrawing group, strong electron withdrawing group, strong electron withdrawing group on benzene ring to reduce electron density at ortho and para. or arene anion mechanism. क्या होता है ना, इसका लॉजिक ये देखो, NO2 है ना, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जहाँ पे Lg है, जो Cl क्या है, Lg है, वहां पे प्लस चार्ज क्रिएट करेगा। मतलब NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना NO2 का, तो क्या बन जाएगा, O माइनस, और क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से वो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। जहाँ पे लीविंग ग्रुप है, जहाँ पे लीविंग ग्रुप है, वहां पे क्या आ गया,
बोलिए क्या आ गया, प्लस चार्ज। समझा ना? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लो इसको, बेटर होगा। ओ माइनस, ओ माइनस, सर लिविंग ग्रुप तो क्लोज ही रहेगा ना? जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वहां पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ रहा है बाय रेजोनेंस। और किसके रेजोनेंस से, बोलो, NO2 के रेजोनेंस से। सर ना? टोटल एक्सेप्टर हो गया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बढ़ गई ना। अच्छा यस। ये क्या है, Lg है ना। जहाँ पे Lg है वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई ना, कि नहीं बढ़ गई? Because electron withdrawing group increase electrophilicity of reacting carbon atom by creating plus charge and also stabilize arene anion. पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट लिख लो तो मैं बताता हूँ, लिखवाता हूँ। तो सर रिएक्शन में NO2 NO2 के अलावा भी इलेक्ट्रॉन वितरण ग्रुप होना चाहिए कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन वितरण ग्रुप एग्जांपल है? NO2 ही है ना इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप। ओके सर, गॉट इट सर। डन सर। सब लोग लिख लिए? Yes, sir. सर तो बेसिकली जो मतलब जो लिविंग ग्रुप है उसको अटैच कार्बन पे प्लस चार्ज आना चाहिए, बराबर से। वही जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पे वही बराबर। because electron withdrawing group increase electrophilicity. Electrophilicity of reacting carbon by creating positive charge, by creating positive charge. और ये भी है कि and also stabilize कार्बोएनायन, मतलब एरीन एनायन। अब देखो ये कैसे होता है, ये जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, जो अभी लिखा है ऊपर उसी रिएक्शन की मैकेनिज्म। क्या होता है, Cl है, NO2 है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल क्या है, कोसेनेवेश है, एक कोसेनेवेश लिया है ना, टेम्परेचर प्रेशर, तो कौन अटैक करेगा सबसे पहले, OH माइनस। P का मतलब प्रेशर, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक किया उसी कार्बन पे, क्योंकि NO2 से उस कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। यस। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, NO2 और क्या, माइनस, और Cl है और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एरीन एनायन। सर so this step was RDS. RDS, यही क्या है स्टेप है, RDS। अब इस स्टेप में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज। Destabilize. तो ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप Lg है, ये जितना इस पे क्या होगा, छोटा ग्रुप होगा,
मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन अगर होगा तो उसका रेट ज्यादा होगा। क्यों फ्लोरीन होने से यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, हिंड्रेंस कम होगा इस कार्बन पे। अगर इस पे फ्लोरीन होगा तो हिंड्रेंस कम होगा, तो रेट क्या होगा, ज्यादा। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, राइट। और फ्लोरीन क्या करेगा, -I से इस पे प्लस चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा, है ना। NO2 क्रिएट कर रहा है, फ्लोरीन भी क्या करेगा, ज्यादा प्लस चार्ज क्रिएट करेगा। किससे, -I से, बराबर। नेक्स्ट पेज देना। सर आप ये साइज वाला लिखवाने वाला है? NO2 जो है ना, ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप लिखवा दिया ना, साइज लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, वही ऑर्डर है। ये क्या हो गया, Cl है, और क्या है यहाँ पे, OH है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, NO2 क्या हो गया, माइनस चार्ज, और क्या हो गया, ClOH। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो गया, NO2। अब ये NO2 के साथ भी माइनस चार्ज क्या करेगा, रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बराबर। ClOH मतलब इसका कोई एक हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड क्या होगा, ClOH आधी रिंग पे डेल माइनस NO2, बराबर ना। ये भी यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, ये इसका हाइब्रिड होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और वही है एरिनियम आयन, ARENIUM। जैसे यहाँ पे NO2 उसके बीच में भी डॉट दिया है, नहीं लिखा रहता है, चलते हैं, क्योंकि अगर नहीं लिखा रहेगा डॉट तो चलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कॉमन रेजोनेंस होता है, सब जानते हैं। ऐसे भी लिखा जाए तो चलेगा, दोनों सर चलेगा। इसको भी अरेनियम आयन ही बोलते हैं, लाइक वो एरिनियम, कार्ब। हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड, एरिनियम आयन का क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एरिनियम आयन में, ओके सर, ओके सर। बराबर। सर अगर फ्लोरीन होगा तो वो तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना। फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, फ्लोर हाँ, स्टेबलाइज करेगा ना, स्टेबलाइज करेगा। अच्छा हाँ, सॉरी सर, सॉरी। नेक्स्ट पेज में। Yes, sir. सर इन दो अब इसमें रेजोनेंस जो है ना, हाइब्रिड में फर्क क्या होगा सर? ये जो Cl है ना, दोनों सेम ही है, OH है, और ये यहाँ पे ये है Cl और NO2 है। और मान लो मैंने यहाँ पे पहले Cl की जगह फ्लोरीन लगा दें, तो रेट किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, देन Chlorine, फ्लोरीन का, देन bromine, ब्रोमीन। then iodine. मतलब इस एरिनियन आयन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। Yes. मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसका रेट, तब भी क्या हो जाएगा, आप जानते हो किसका ज्यादा होगा, Lg पावर किसका ज्यादा होगा, Lg, FCl, FCl, F Br, में और Cl I. Bri पहले लिखवा दिए हैं, जानते हो, है ना। बोलो अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2। पहले कौन सा था, स्टेप 1। अब इसमें क्या होगा, ये उठा लोगे, क्या कार्बो एनायन, Cl है, OH है, और डबल डबल NO2 हो गया,
ये दोनों ये लीव करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सा? फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप क्या बन गया? एरीन एनायन मैकेनिज्म OH और क्या हो गया? NO2 सेकेंड स्टेप है। और ये सॉरी ये कौन सा स्टेप है? ये स्टेप 1 है। जल्दी नोट करो तो मैं बता दूं फटाफट इसको बच्चों। स्टेप 1 का दिखा सकते हो वापस पेज? तो लिखा तो है, अभी तो लिख के आगे बढ़े हो, ओके सर, फिर वही चले। ओके ओके सर, गॉट इट। ये Sir, could you क्लोरीन show है। that next page? डन सर। सर 1 मिनट। Done, sir. लिख लो सारे लोग। ग्राफ होगा ना इसका, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये पोटेंशियल एनर्जी P। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, देख रहे हो ना। और ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, x क्या है? वही जो आपने बनाया है NO2, और क्या हो गया? Cl, ये OH, और आधी रिंग पे क्या? डेल प्लस या डेल माइनस x है। हाइब्रिड समझा ना बच्चों? और ट्रांजिशन स्टेट 1 2 क्या है? मैं लिख देता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट 1 ये है NO2 पूरे रिंग पे डेल माइनस, और क्या हो गया यहाँ पे? Cl आ गया। Cl तो ऐसे ही है, यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है? OH डेल माइनस। ये क्या हो गया? फर्स्ट बराबर। सेकंड क्या हो गया? इधर लिख CL दे। is leaving. हाँ, और क्या? ये डेल माइनस हो गया और NO2 और OH तो अटैक कर गया। अब यहाँ से Cl क्या हो गया? डिटैच, Cl डेल माइनस। ट्रांजिशन स्टेट 2 है बराबर बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट पेज है। सर 1 सेकंड सर। Yes, sir. Just a minute. सर आपने पिछले पेज में बोला कि रेजोनेंस से अनस्टेबिलिटी आएगी, ऐसे? रेट टूवर्ड्स, क्वेश्चन है रेट टूवर्ड्स ARSN। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मान लो अगर ये दे दिया जाए Cl NO2 और क्या? NO2 Cl, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl NO2 बराबर, और यहाँ पे Cl NO2 राइट, NO2 CN ये CN है।
तो रेट बता सकते हो किसका ज्यादा होगा? 4321 4321 हाँ 1 2 3 4 में कौन सा होगा? 4321 3 4 2-1 2 3 1। 4 2-1 सब बट 3 और 4 में हिंड्रेंस नहीं होगा क्लोरीन को लीव करने में। हिंड्रेंस के लिए मैंने बताया है क्लोरीन ओके और सर। एनायन क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल होगा ना। ओके सर। ये NO2 है ना, ये ऐसे दे दिया जाए F है, NO2 है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आया भी है ये दोनों क्वेश्चन। Br है, NO2 है और NO2 आयोडीन है। रेट किसका ज्यादा होगा फटाफट बताओ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, किसका होगा रेट ज्यादा? 2 का सबसे ज्यादा, देन 1, देन 3 4 2 3 1 होगा। 3 4। समझ गया ना? सर फर्स्ट वाले में ये बताएंगे 4 और 3 में 3 पहले क्यों आ रहा है? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ज्यादा एरिनियम आयन, एरिन आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। सर पर सर लीविंग पावर तो CN का ज्यादा है ना, मतलब सारे सॉरी EWG। अरे तो लिविंग पावर EWG क्या बोल रहे हो, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड नहीं क्या बोल रहे हो? EWG तो CN का ज्यादा है ना। NO2 का ज्यादा। NO2 का ज्यादा है, CN का ज्यादा है? अब आप ही डिसाइड कर लो पहले। सॉरी सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका ज्यादा है, CN का या दूसरा है क्या, NO2 का? बोलो, NO2 का ना। यस सर। ऐसी ना गलती हो दोबारा, नहीं तो माइनस मार्किंग हो बार बार। सर आप एक लिख लिया? सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते? जल्दी जल्दी, पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। डिस्टर्ब मत करिए पीछे जाके बार बार। नेक्स्ट आगे पेज बताया, नेक्स्ट पेज लिख लिया हो तो हमने अपने आप टाइम दे देते हैं, फिर बार बार वही पीछे जाने का मतलब क्या? नेक्स्ट पेज Yes, sir, noted. हाँ, एक दो लोग बोल देते हैं तो मैं खुद जाता हूँ 1-2 मिनट रुक के। ARSN बाई बेंजाइन मैकेनिज्म। सर एक डाउट था बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। सर। NO2 ऑर्थो पे होता और एक स्ट्रक्चर में पैरा पे होता, तो दोनों में कंपैरिजन कैसे करते हैं? दोनों में जिसका -I पावर ज्यादा होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्वस NaMH है ये, और टेम्परेचर लिख गया 623 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर ले लिया, जान रहे हो क्या कितना? 200 एटमॉस्फेयर। और ये है फिनॉल बना दिया। ये स्टार का मतलब वो C14 आइसोटोप है। और इसकी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी एक ये भी होगी क्या, विदाउट स्टार पे ले जाएंगे। मतलब स्टार वहीं पे रहने दो और उसके बाजू में क्या हो गया, OH आ जाएगा। राइट, देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। C स्टार का मतलब क्या हो गया, C14 स्टार का मतलब 14 है। राइट, इसमें 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। राइट, तो मैंने आइसोटोपिक कार्बन लिया है, और आइसोटोपिक कार्बन लेने से पता चल रहा है कि इसके 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अगर नहीं लोगे तो पता नहीं चलेगा कि 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। सेम ही और जो सेकंड वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सबसे पहले लिख डालो, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। Sir, just 1 minute, could you show previous page? राइट डाउन, मूव फास्ट। सर यहाँ पे बेंजाइन होना चाहिए ना।
सर हमने ये C14 आइसोटोप क्यों दिया सर, रीजन क्या? ये है इफ इनकमिंग nucleophile attack adjacent to leaving group carbon atom in aromatic compound, then this substitution is called क्या, sign substitution, and product is called sign substituted product. जब अगर इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप नहीं हो और सब पैरा पे कहीं पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो मैकेनिज्म ले जाएंगे वो कौन सा ले जाएंगे, बेंजाइन बता रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप नहीं है तो हम कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे, बेंजाइन मैकेनिज्म। ये मैंने आइसोटोपिक लेवलिंग की है, आइसोटोपिक कार्बन लिया है। आइसोटोपिक लेवलिंग लेने से पता चल रहा है कि इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, राइट। तो जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है Lg, राइट, उसके बाजू वाले कार्बन पे अटैक करे तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, और उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखो ये लिविंग ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन कौन सा है, ये है, राइट। तो वहां पे अगर अटैक करे तो उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। तो आइसोटोपिक लेवलिंग करने से पता चलता है क्या, कि इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। और इसमें जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है वो नॉर्मल ऑर्डर है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इसमें जो हम लोग ऑर्डर लेते हैं लिविंग ग्रुप का, वो क्या लेते हैं, नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। एरीन एनायन में अलग था, यहाँ पे तो क्या है, वही ऑर्डर है जो पहले आप जानते हो। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे हो गई वो आप देख लो एक बार, राइट। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो तो हम मैकेनिज्म कैसे ले जाएंगे, एरीन एनायन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म। और बेंजाइन मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर वही है जो आपने पहले सीखा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, राइट बच्चों। सर यहाँ भी टेम्परेचर फिक्स नहीं है ना, लाइक कुछ भी हो सकता है ना? टेम्परेचर यही रहता है जो मैंने लिखा है, ये इसी रेंज में रहता है, राइट। ओके सर। और ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, इसका नाम भी है, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा है उसका नाम भी है, इसको बोलते हैं डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस मतलब क्लोरोबेंजीन से या हेलोबेंजीन से फिनॉल बनाया तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाउज प्रोसेस, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसका नाम है डाउज प्रोसेस, इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउज प्रोसेस। नेक्स्ट पेज है ना। यस सर, डाउस प्रोसेस में मतलब सिर्फ क्लोरीन टू फिनॉल हाँ, होता है ना, मतलब कोई और न्यूक्लियोफाइल हेलोबेंजीन टू फिनॉल। ओके सर, बराबर, वो डाउज प्रोसेस ही है। अब बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है ये बताते हैं, पहले ये लिख लिया सारा,
So can you explain what Dawes process is again? Name of this reaction is called Dawes process. Dawes process for preparation of phenol. When Oh, we okay, do sir. chlorobenzene to phenol by aqueous NaOH at temperature and pressure, then this reaction is called what? Dawes process for preparation of phenol. Okay. Thank you, sir. अब ये देखो आप लोग कैसे रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म। क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे मैंने स्टार ले लिया, स्टार याद रखना। तो ये जो है ग्रुप लिविंग ग्रुप है Lg, इसके बाजू वाला जो ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो हम कौन सी मैकेनिज्म ले जाएंगे? बेंजाइन। तो जो ऑर्थो पोजीशन है उसके हाइड्रोजन को ये बेस पिकअप करता है। तो जैसे बेस पिकअप करेगा और ये लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? दोनों के बीच में कौन सा बन गया? इंटरमीडिएट। बोलो, बेंजाइन। इतना समझा? बेस ने आर्थो वाले हाइड्रोजन को पिकअप किया, कौन से हाइड्रोजन? आर्थो वाले को, और लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव हुआ, कौन सा इंटरमीडिएट बन गया? बेंजाइन। यस सर। अब देखो बेंजाइन में डाइमराइजेशन होता है, आप जानते हो। एक पॉसिबिलिटी है कि डाइमराइजेशन हो जाए, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH माइनस जाके अटैक करे। अटैक मैंने किस कार्बन पे अटैक कराया? इस कार्बन पे, स्टार वाले कार्बन पे अटैक कराया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, स्टार वाला कार्बन यहाँ पे माइनस चार्ज। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और फिर क्या हो गया? सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, सॉल्वेंट से क्या आएगा? H+। ये बन गया पहला प्रोडक्ट। नॉर्मल प्रोडक्ट, बराबर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, लिख रहे होगे आप, है ना? हेलो सर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, लिख लिया आपने? एक मिनट सर जस्ट। फटाफट वो फास्ट। डन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये स्टार है। हम क्या करें, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करें, तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? स्टार वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? बोलो। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। माइनस चार्ज, और इसमें सॉल्वेंट से आएगा क्या? H+, यहाँ पे स्टार। अब देखो लिविंग ग्रुप कहाँ पे था? स्टार वाले कार्बन पे। तो जहां पे लिविंग ग्रुप था उसके बाजू में अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैसा प्रोडक्ट? साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना? बोलो। और ये दोनों का मिक्सचर बनता है, कोई मेजर वजर नहीं होता इसमें, दोनों का मिक्सचर बनेगा, राइट? कोई मेजर माइनर नहीं होता इसमें, दोनों का मिक्सचर। इसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को। और वो साइन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है पहले, लेकिन जो ये बनता है दोनों का मिक्सचर बनता है। यहाँ पे जो लिखा है ना, दोनों का ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, कोई मेजर माइनर नहीं, बराबर। सर इसमें कोई RDS नहीं होता ना? बेंजाइन का फॉर्मेशन ही RDS है ना। और ओके सर। तो
अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है और एक्वस NaOH ले रहे हो तो हम कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? बेंजाइन मैकेनिज्म। नेक्स्ट पेज दे बच्चों। डन। Yes, sir. अब क्या हो सकता है जरा ध्यान से, एक पॉसिबिलिटी है कहीं पे भी बेंजाइन बनता है तो आप लोग जानते हो कि ये क्या होगा, डाइमराइज हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है डाइमराइजेशन, आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? डाइमराइजेशन। तो कहीं बेंजाइन बनेगा तो डाइमराइज हो सकता है। तो से थर्ड पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी एक है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब हेलो बेंजीन ले लिया और KNH2 ले लिया, KNH2 या NaNH2 ले लिया और लिक्विड NH3 ले लिया, लिक्विड NH3। अब ये जो रिएक्शन है ना, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्राइंग हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग एनिलीन बना दिए, ये ऑलवेज बेंजाइन मैकेनिज्म से ही फेवरेबल होता है। ये ऑलवेज बेंजाइन मैकेनिज्म से ही जाता है। और ये क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप में टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? IOBr Cl। अब ये कुछ भी रिएक्शन हो, राइट, कुछ भी ग्रुप हो इस पे, मान लो एक क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में हमने कुछ भी लगा दिया, क्या? मिथाइल लिथाइल नाइट्रो साइनो कुछ भी लगा दिया, सब बेंजाइन मैकेनिज्म से जाएगा। इसकी मैकेनिज्म क्या है अभी सिखाते हैं, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताते हैं। तो फटाफट लिख डालो जल्दी से। एग्जाम्पल 2, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाया, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? बेंजाइन मैकेनिज्म। सर इस रिएक्शन का कोई नाम है? कुछ नहीं, उसको डाउस बोलते हैं, इसको, इसका कोई नाम नहीं। बताएं? नेक्स्ट पेज। Cl डन ना बच्चों? हो गया? लिख लिया कि अभी लिख बाकी है? जल्दी बोलो उधर से कोई। डन सर। अरे बोलो भाई। ये देखो KNH2 है ना, तो NH2 माइनस ने क्या किया? बहुत स्ट्रांग बेस है, इसीलिए ऑलवेज कोई भी ग्रुप हो तो ये बेंजाइन ही मैकेनिज्म जाता है। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट बेंजाइन बन गया ना, हैप्पी। फिर क्या इस पे अटैक किया? अमोनिया। कहीं पे अटैक कराओ, यहाँ पे अटैक कराया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। NH3 प्लस, यहाँ पे माइनस चार्ज। और फिर NH3 से H निकला और कहाँ पे अटैक किया? माइनस चार्ज पे। क्या बन गया? एनिलीन। ये तो क्या है लास्ट वाला? एसिड बेस भी हो सकता है, और क्या? ये क्या है? बेस है, माइनस चार्ज, ये एसिड है। सर यहाँ पे भी साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है ना? तो नहीं बन रहा है ना, अभी यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्यों बना रहे हो? कैसे समझोगे? अच्छा ओके सर, तो सिर्फ OH वाले केस में। अरे हद है यार, यहाँ पे आइसोटोप कोई दिया तो होगा ना? दो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो कैसे OH वाले केस, इधर वाले केस? सर क्योंकि यहाँ पर मतलब कोई आइसोटोप नहीं है, राइट? आइसोटोप नहीं है तो कैसे बता सकता है? हाँ नहीं सर, मतलब बता नहीं सकते, पर बन तो दोनों रहे ना। हद है यार।
क्या बन रहा है Sulfur. दोनों? ये दोनों प्रोडक्ट सेम है तो क्या बन रहा है दोनों? अब इसी पे सामने रहते तो मैं तुम्हारा दिमाग चलाता बहुत तेज। कैसे दोनों बन रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना रे इसमें हाँ यस बेटा। सर, गॉट इट सर। थोड़ा दिमाग भी चलाना चाहिए। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहां पे आइसोटोप लिया था तो दो पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पे भी आइसोटोप लो तो दो पॉसिबिलिटी है। तो लिविंग यस ग्रुप के सर, बाजू वही वाले बोल पे रहा अटैक था। करेगा तो साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कहीं पे भी लिविंग ग्रुप के बाजू में अटैक कराएंगे तो साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? आइसोटोप लेना पड़ेगा ना। अब इसमें तो दोनों सेम ही है ना प्रोडक्ट, तो साइन कैसे बोल सकते हैं? हाँ यस सर, वही मैं आइसोटोप वाले केस के साथ बोल रहा था सर, ये गॉट देखो, इट। अच्छा टाइम वेस्ट मत करो। इन बेंजाइन मैकेनिज्म मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन take place by most stable carboanion and stability of carboanion depend only on inductive effect. Directly proportional to minus I, inversely proportional to what? Plus I group. जो एनायन बन रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा मेजर प्रोडक्ट। और वो भी -4 क्या है? डबल बॉन्ड पे है ना, तो प्लेन में नहीं है, इसलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी बताते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देके समझा रहा हूँ, पहले लिख लिए हो तब। Done, sir. CH3 Sir, can you please show the previous page? ये देखो आयोडीन है, KNH2 माइनस प्लस अमोनिया। और हम लोगों ने इसका ये बनाया, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये बनाया है NH2 CH3 और दूसरा ये बनाया CH3 क्या NH2। कैसे बना? ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई है। तो सबसे पहले ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप। तो कैसे रिएक्शन हुआ? ये जो लिविंग ग्रुप है आयोडीन, उसके बाजू में जो है ना, बाजू में हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ, कहीं से भी ड्रॉप कर लो, कोई वो नहीं। NH2 ने क्या किया? हाइड्रोजन को पिकअप किया, तो क्या हो गया? माइनस NH3 निकल गया, बराबर। और ये आई ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप है ना। मान लो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो क्या बन गया? बेंजाइन बन गया ना। बोलो, इतना समझा ना भाई? वो तो डबल सिंगल डबल वो तो रेजोनेट होंगे ना। ये तो रेजोनेट होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है अल्टरनेट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन को पिकअप किया NH2 ने, तो क्या निकल गया है? NH3। और ये लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। और वो तो डीलोकलाइज होगा तो डबल बॉन्ड था, तो फिर क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बेंजाइन बन गया इसको।
अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे डबल डबल हो जाएगा तो वो तो डिलोकलाइज बॉन्ड है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यों ऐसे, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो देख लेना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब समझ में आ जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इतना बना लिया बेंजाइन, हरी अप। 2 minutes. अब देखो ये बेंजाइन बना, अब बेंजाइन में क्या करेंगे, CH3 है, अब ये अमोनिया फिर अटैक करेगा, तो मान लो इस कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। यस सर। सर बेंजाइन है ना? हाँ सर, एक बेंजाइन, बेंजाइन बेंजाइन, से आपने डबल ये बॉन्ड बेंजाइन 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 है, NH3 प्लस और क्या हो गया, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और क्या हो गया, CH। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, पैरा पे जाए ना सर। इस पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये यहाँ पे अटैक करे और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए। यस सर। अब ये माइनस चार्ज प्लेन में नहीं है, माइनस चार्ज प्लेन में नहीं है, डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज है, तो जब इसकी स्टेबिलिटी देखोगे माइनस चार्ज है तो इंडक्टिव से देखो, ये क्या है, प्लस आई, दूर है ना यहाँ माइनस चार्ज के, ये प्लस आई, नजदीक है ना, ये ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल, यस सर। ये थोड़ा सा क्या होगा, मोर स्टेबल। और किस इफेक्ट से देख रहे हो, प्लस आई से। अब जो मोर स्टेबल होगा उसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर या माइनर, मेजर। मेजर। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, नेक्स्ट पेज पे देते हैं, प्रोडक्ट लिख देंगे बस फटाफट, समझा ना। सेकंड वाला उल्टा स्टेबल है क्योंकि प्लस वाला है बहुत दूर है ना, प्लस है। ये नेक्स्ट पेज दें, यस सर। यस यस। इससे जो प्रोडक्ट बना ये वाला, यहाँ पे माइनस चार्ज था और ये और क्या दिया था, NH3 प्लस और CH3 था, इससे जो प्रोडक्ट बना मतलब आपस में रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन करके ये क्या बना दिए, CH3 और ये NH2, ये क्या बना, मेजर बना ना, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेबल है। और दूसरे से जो प्रोडक्ट बना ये NH3 प्लस और ये माइनस चार्ज है और ये CH3 है, इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माइनर होगा ना, बोलो। एक बार रिपीट करेंगे, पहला वाला मेजर क्यों होगा? क्योंकि उसका एनायन स्टेबल है। ओके सर। किससे, माइनस है, प्लस आई से। माइनस आई कहाँ, घर से लाओगे माइनस आई। सर, ये जो हाइड्रोजन जो कार्बन पे जा रहा है, कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला, वो NH3 वाला ही हाइड्रोजन होगा या फिर सॉल्वेंट से आएगा? एसिड बेस हो सकता है ना आपस में ही। सर तो मतलब वो हाइड्रोजन जो NH3 वाला है वो ही जाके अटैच होगा? और क्या, एसिड नहीं है वो, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। हाँ ओके सर। अच्छा, सॉल्वेंट से भी अटैक कराओगे, एक ही चीज है ना। नहीं बट समझो सर, सॉल्वेंट में D2O होगा तो। हाँ,
तो एसिड बेस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, वैसे भी H का क्या होगा, प्रोटोनेशन फास्ट होता है, H की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ओके सर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो सर यार, मेरे टाइम को है ये तो। नहीं समझा कि सर वो सेकेंड वाला माइनर जो ऊपर वाले में जो कि सर सेकेंड वाले में तो प्लस आई वाला ग्रुप दोनों SCS अब NS बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करो तब समझ में आएगा, कंसंट्रेट करो, प्लस आई माइनस है याद रखो, तब समझ में आएगा। तो लेकिन दोनों प्लस है, दूर है ना सोचो सेकेंड सोच वाले से। सोच सोचो ना, थोड़ा सोचो तब समझ में आएगा, ओके बिना सोचे थोड़े होता है। सोचा सर। हाँ तो अब आपको 1.5 घंटे दे दें, 90 मिनट दो आप ही को डिस्कस करने के लिए, सिलेबस रोक दें। CS3 लिख लिया ना, ये वाला पेज लिख लिया कि नहीं लिख लिया, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर डन। लिख लिया सर। ये देखो खुद सोचो, KNH2 और लिक्विड NH3, अब देखो ये जो लिविंग ग्रुप है इसमें दो ऑर्थो खाली है ना, दोनों ऑर्थो। अब मैंने पहला एक बेंजाइन ये बन सकता है, देखो तो सही है, आप लोग ये ऐसे लिख देते हैं कि थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। HCl KNH2 NH2 माइनस, ये हाइड्रोजन को पिकअप किया, ये लीव किया, तो ये बेंजाइन बना। एक तो ये बेंजाइन बन सकता है, सही है कि नहीं सही है, जल्दी बोलो। सही है सही है सर। राइट, इसके पॉसिबल बढ़िया है। प्रोडक्ट ये बन सकते हैं, कौन सा, ये NH2, फिर ये क्या NH2, और एक और बन सकता है क्या, डाइमराइज। ये NH2। तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं उसके, मतलब सब्स्टिट्यूशन के 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब कौन सा मेजर होगा वो डिसाइड करते हैं लॉजिक से। एक बेंजाइन ये बन गया, पहली बात, पहले यहाँ से कैसे हुआ वो देखो मैकेनिज्म, और इसको लिख लो, तो मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ और पूरा उसका डिटेल बताता हूँ, तब आपको क्लियर होगा, ध्यान सुनना। नेक्स्ट पेज दें। बोलो बच्चों Yes, जल्दी, sir. हरी अप, No, sir. स्टॉप करें शेयर, यस डन ना। NF1 2 देखो तो पेज आ गया। सर तो हम लोगों ने कहाँ पे लिया था जरा ये बता दो, तो मेरे को याद नहीं है, भूल गए। बेंजाइन तक बना लिया। कहाँ कौन सा बेंजाइन बनाया था, आर्थो से बनाया था ना, यस। हाँ सर। हाँ यस सर। अब देखो, और हैलोजन ग्रुप कहाँ पे रखा था, मेटा पे या आर्थो पे, मेटा पे। मेटा। अच्छा, ये Cl ऐसा ही था ना। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि KNH2 है, KNH2 ये NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप करे, ऐसे भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, लीव किया, तो कितने कितने बेंजाइन बन गए, दो बेंजाइन बना। इतना समझा कि नहीं समझा,
अब देखो इस बेंजाइन से मैं इस पे अमोनिया अटैक करा रहा हूँ, अमोनिया का अटैक। ये अमोनिया जाके यहाँ पे अटैक किया, एक पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी। तो अटैक किया तो यहाँ पे कैसे जा जाएगा, माइनस चार्ज बच्चों। यस सर। और इसका वही एसिड बेस करा लो फटाफट, ये बना दो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और क्या हो गया NH2 मिथाइल ग्रुप। एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, बराबर। जल्दी जल्दी फटाफट लिखते चलो। अब इसके अपोजिट पे अटैक कराना। इसका अपोजिट मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट। बॉन्ड को राइट में शिफ्ट कर देना। हाँ 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 हाँ, जैसे ये बेंजाइन है, ये बेंजाइन है, आप जानते हो कि ये बेंजाइन है और CH3 है, और अमोनिया का अटैक आप यहाँ पे करो तो एनायन ये बन जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन कराओ तो क्या हो जाएगा, डबल 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 CH3 NH2। अब ये मेरे को बताओ कि देखो एक ये एनायन है, ये एनायन है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई से नजदीक है ना ये एनायन। यस सर। और ये क्या है, प्लस आई से दूर है ना, बोलो। अब बताओ कौन सा स्टेबल है, ये वाला है फर्स्ट ये वाला वाला जो सर। अभी, तो ये ये वाला वाला क्या होगा, मोर स्टेबल ना। यस। तो इन दोनों में ये तो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा इन दोनों में। इस बेंजाइन से जो बना, इस वाले बेंजाइन से जो बना, तो इसमें ये मेजर हो गया। भाई ये देखो, ये सीधे सीधे ये प्लस आई दूर है माइनस चार्ज के, तो ज्यादा स्टेबल होगा। और ये प्लस आई क्या है, नजदीक है, तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब देखो दूसरा बेंजाइन लिया है, एक और बेंजाइन बनाया था ना पिछले PDF में। यस सर, यस सर। अब इस पे अमोनिया का अटैक कराते हैं, अमोनिया का। ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और क्या हो गया NH3 प्लस, और क्या हो गया माइनस चार्ज, ये बना। अब प्लस आई के नजदीक है तो और क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, जल्दी बोलो फटाफट। अनस्टेबल ना, स्टेबल अनस्टेबल है। अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल। अनस्टेबल। अब जो सेकेंड बेंजाइन है, इस वाले बेंजाइन से ये वाला अनस्टेबल हो गया। और दूसरा क्या बनेगा इसका, इस बेंजाइन पे मैंने अटैक कराया, कहाँ पे, अमोनिया का। कहाँ पे अटैक कराया, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, सही है ना। और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सर आपने वही प्रोडक्ट वापस बनाया। यस सर, एक और बार कर दिया आपने। अच्छा उल्टा अपोजिट जगह पे कर दिया, जगह नहीं है। यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे NH3 कर दो, और ये CH3 हो गया। फिर क्या हो गया, एसिड बेस हो गया। क्या प्रोडक्ट बन गया, जल्दी बोलो फटाफट। लेकिन इन चारों में एनायन कौन सा स्टेबल है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ऑर्थो वाला।
मतलब ये वाला सबसे ज्यादा है ना, ये वाला यस सर। मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल यही है ना, बोलो। हाँ सर। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बना। मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट तीनों होंगे, राइट, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो कौन सा होगा, यही वाला मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट। अभी कंक्लूजन लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, 1 मिनट पहले इसको नोट कर लो। सर बाकी दोनों का मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर सब मिक्सचर ही है, लेकिन वो ज्यादा मेजर होगा। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 100% इसमें क्लियरिटी रखो कि अगर मैंने ये दे दिया, ये क्या याद रखो, Cl डबल 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 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, KNH2 लिक्विड NH3 दिया गया, तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कौन सा, एक तो ये बन रहा है CH3, दूसरा क्या बन रहा है बेटा, पैरावल पोजीशन है ना, और एक और बन रहा है क्या, CH3। पॉसिबल प्रोडक्ट 3 है, कहाँ पे, पैरा पे ना। तो ये वाला सबसे ज्यादा क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर एक प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये बनाना, ठीक है। पॉसिबल तीनों हैं। और इसके बेंजाइन कितने पॉसिबल हैं, किसी ने पूछ दिया कि पॉसिबल बेंजाइन बनाओ, अच्छा, अरे 4 कैसे बन जाएगा बेंजाइन, दो ही ना, दो सॉरी दो। बेंजाइन तो 2 ही बनेंगे ना भाई, 2 बेंजाइन बनाइए, और दोनों से ये 3 प्रोडक्ट बने, और 4th जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सेम ही हो गया ना, उससे क्या मतलब, 2 बेंजाइन्स बराबर। सर अगर पॉसिबल प्रोडक्ट से आया तो हम लोग को डाइमराइजेशन वाला प्रोडक्ट नहीं मेंशन लिखेंगे, वो करना है। बहुत फ्रैक्शन में बनता है, तो मीनिंग 3 कोई ही नहीं लिख है। देंगे फिर। नहीं, यही लिखोगे। ओके सर। डायमराइज प्रोडक्ट लिख सकते हो, लेकिन उसकी मीनिंग कोई नहीं है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं अगर KNH2 से, इंटीजर टाइप वगैरह में आया तो पॉसिबिलिटी है, फ्रैक्शन में है। एक डाउट है, जो NH3 ग्रुप होता है कार्बन अटैच्ड, उससे कुछ माइनस आई से कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टेबिलिटी पे? जो ग्रुप होगा उससे देखेंगे ना, प्लस आई माइनस आई, जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे, NH3 से क्या, कुछ नहीं। अच्छा ओके सर। सर और NH3 जो सब में है तो उससे फर्क कैसे पड़ेगा? कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ ओके। सर जो हम लोगों ने पहला बेंजाइन बनाया था उसमें हम लोग वो हिंड्रेंस नहीं देखेंगे जब H निकाल रहा है? क्या हिंड्रेंस का तो कहीं रोल बताया नहीं है, जहाँ जो अर्थ होगा वो उससे जाएगा, हिंड्रेंस क्यों सोच रहे हो आप। जरा ये बना डालो एक फटाफट, आयोडीन ले लिया, KNH2 ले लिया, लिक्विड NH3 ले लिया, सोचो समझो आंसर दो, कितनी बेंजाइन बनेगी ये सोचो। तो 2 बेंजीन बनेंगी ना। हाँ बनाओ 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 बनाओ, ट्राई करो, खुद करो। सर क्या क्या बताना होगा? पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल बेंजाइन, मेजर प्रोडक्ट। ओके सर। पॉसिबल बेंजाइन and possible product and major product। ये खुद से करना। नहीं तो कौन बताएगा, हम ही बताएं खाली। सर सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर वो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो पहले मेटा वाला आएगा, फिर ऑर्थो वाला आएगा, फिर पैरा वाला आएगा। मेजर एक ही होगा, यानी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। स्टेबिलिटी वाइज। स्टेबिलिटी तो जिसकी ज्यादा होगी उसको क्या बोलोगे, स्टेबल प्रोडक्ट। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है,
सर अब लास्ट पेज दिखाओगे? सर मेटा पोजीशन पे NH2 इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। OCH3 यस होगा, सर करेक्ट। OCH3 होगा, और ये बेंजाइन तो यही बनेगा ना। यस सर बेंजाइन तो यही दोनों। और उससे पॉसिबल प्रोडक्ट ये बेंजाइन तो यही बनेगा, बेंजाइन ये हो गया बेंजाइन। सर मेटा पे NH3 मेजर हो, NH2। चलो देखो लास्ट जिन्होंने क्वेश्चन जैसे सेम हो गया ना, तो पैरा पे मेजर होएगा ना। OCH3, अब देखो बहुत लोगों ने बनाया है, अब क्या बनाया है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। OCH3 माइनस है। ये तो जो बताया है सही बताया है कि मेटा वाला मेजर होगा, ये तो पक्का है। क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज OCH3 के नजदीक बहुत है, क्लोज होता है। नजदीक, हाँ बहुत क्लोज होगा, एकदम सही बताया, जो उसने बताया वो सही बताया। और ये पॉसिबल प्रोडक्ट में एक ये बना दोगे क्या, NH2 है ना, और एक पैरा पे आ जाएगा, यही ना। यस तो रिकॉर्ड बनेगा ना। अब बनाओ देखो अगर बन जा रहा है तुमसे तो। तो पैरा पे पॉसिबल तो प्रोडक्ट यही है, 3 है, और ये वाला मेजर होगा इसमें। नहीं बने। ये वाला प्रोडक्ट बनेंगे 3। सर लिख अनायन तो सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए वो ये मेटा वाला मेजर हो जाता है ना। यही मेजर होगा ना, ओके सर। क्यों, सर क्योंकि सेकंड वाले में H बॉन्डिंग नहीं देखेंगे। नहीं, H बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। सर पर H बॉन्डिंग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा है। तो लिख के आना H बॉन्डिंग से स्टेबल है ज्यादा, ठीक है। बता रहे हैं H बॉन्डिंग नहीं देखना है, तो H बॉन्डिंग से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा सर। बना दो सर H बॉन्डिंग वाला, तो हम क्यों बनाए, आप लिख के आ जाना। नहीं तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देख लेना। गजब बात है, कह रहे कि यहाँ H बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, तो H बॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब क्या है। बना लिया, जल्दी बोलो फटाफट। एक सेकंड लास्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ सर डन सर, मेटा थैंक वाला यू सर। मेजर इसलिए हुआ क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऐसा आ रहा है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखना ही नहीं है, रेजोनेंस कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, -4 डबल बॉन्ड पे -4 है। यस सर। नेगेटिव चार्ज देखेंगे ना। माइनस आई से देखेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, यस सर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो माइनस आई है ना, तो आप रेजोनेंस क्यों देखोगे, मत देखो रेजोनेंस, बराबर। ओके सर। और साफ साफ तो लिखवा दिया है कि रेजोनेंस नहीं होना है, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय व्हाट, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डिपेंड ऑन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो कितनी बार इसी को बोले हम, बोलो क्या बनेगा, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा मेजर होगा, प्रोडक्ट कितने होंगे। तो दो प्रोडक्ट, दो सर दो प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट दो हो ही गए और बनेंगे। मेटा वाला उसमें बेंजाइन एक ही बनेगा ना सर, इसलिए। पैरा हाँ वाला स्टेबल होगा। पैरा वाला मोस्ट स्टेबल होगा। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े है इसमें कि रॉकेट साइंस बता रहे हैं, नहीं, एक लॉजिक बताया, कंफ्यूज होके ही ना करते हैं, कोई अपने अपनी दिमाग लगा के करते हैं, गलती करते हैं, मार्क्स नहीं बनेंगे उस तरह। अब यहाँ पे आ गया तो ये -4 क्या हो गया, -i के नजदीक है, ज्यादा स्टेबल होगा ना, केवल यही तो देखना है, बहुत बड़ी चीज थोड़े है। अब कोई हिंड्रेंस देखने लगे, कुछ कुछ और देखने लगे, और टाइम वेस्ट करेगा। और दूसरा क्या बन जाएगा इसका, बेंजाइन का ऊपर मेटा वाला है ना। यस अब यहाँ पे सीधे देखना है, यहाँ -4 है, दूर है, तो ये थोड़ा अनस्टेबल है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, सही ना बच्चों। क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन आप इतना उसी पे गड़बड़ करते, तो गड़बड़ है ना।
जरा ये बताओ तो, एक बताओ, ये डबल बॉन्ड सर एक सेकंड सर Cl KNH2 लिक्विड NH3 क्वेश्चन आंसर लिख लो। यस सर, एक मिनट। ये सर डन क्वेश्चन दिखाइए ना। सर इसमें ऑर्थो वाला स्टेबल होगा। कितनी बेंजाइन बनेगी इसमें? सर दो। हाँ सर एक बेंजाइन ही दो। ना, एक ही अब दूसरे बेंजाइन वाले दो, पे अब हाइड्रोजन ही नहीं है। अब उन्होंने बेंजाइन 2 बनाया है, पता नहीं कैसे बनाया, पूछो। यही बनेगा ना बेंजाइन? यस सर, दूसरे पे हाइड्रोजन। यस, तो ये कॉमन सेंस है ना, उन्होंने 2 बेंजाइन बना दिया। अब एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बन जाएगा। यस मेजर। मेजर होगा या माइनर? सर मेजर होएगा। और दूसरा कौन सा बनेगा? पैरा पे या मेटा पे? सर मेटा। भाई हम माइनस चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा ना, प्लस आई से मिथाइल ग्रुप लिया है, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया, यही तो बना। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना IIT के लिए। लिख लो तो बताते हैं। इसके क्वेश्चन तुम्हारे ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बुकलेट में भी होंगे, सॉल्व कर लेना, ये दोनों चैप्टर में आता है। Done, sir. 1/2 minute। डन सर। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करो, खुद आप ही सॉल्व करो। ओ आयोडीन CH3 KNH2 लिक्विड NH3, चलो बताओ क्या होगा? No reaction. नो रिएक्शन। कॉमन सेंस, क्यों नहीं रिएक्शन होगा बेटा? हाइड्रोजन ही नहीं है बनेगा ही नहीं सर। सर। बेंजाइन ही नहीं हाइड्रोजन बनेगा। अब बेंजाइन कैसे बनाएंगे? बेंजाइन मैकेनिज्म है, बेंजाइन बनेगा, नो बेंजाइन मैकेनिज्म टेक प्लेस। समझा ना? लास्ट बताओ तो, लास्ट KNH2 लिक्विड NH3 क्या करें? कौन सा प्रोडक्ट बनाए? सर मेटा वाला मेजर होगा। मेटा वाला मेजर। अच्छा 2 बेंजाइन में ये वाला मेजर होगा ना? और क्या कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं इसका? एक तो ये भी बना सकते हैं, हाँ और एक पैरा पे बन जाए। ये C2H5 है। और एक कौन सा बनाएंगे बेटा? पैरा वाला।
बराबर। जब लिख लिया हो तो बताओ, नेक्स्ट बताएं। बोले डन। बोलो भाई जल्दी से उधर। डन सर, डन। डन सर। झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा, स्टोरी टेलिंग, हम भी टीचर हो जाएंगे, राइट। कैटायन या रेडिकल मैकेनिज्म। देखो इसमें मैकेनिज्म की कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। इसके मैकेनिज्म को जानना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन रिएक्शन याद होना चाहिए। इसमें रिएक्शन याद होना बहुत जरूरी है, रिएक्शन याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बीडीसी। बीडीसी। अब बीडीसी का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये मत समझ लेना कि फुल फॉर्म बताओ, पहले कई बार बता चुके हैं। बीडीसी देखो, CuCl ले लो, HCl ले लो, सारे रिएक्शन लिख डालो। ये R1 है, R1 का मतलब रिएक्शन नंबर 1। CuCl HCl हीट कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा? PHCl प्लस N2 प्लस HCl। सब लोग लिख डालो सारे रिएक्शन। फिर इसके बाद ये R2 रिएक्शन लिख रहे हैं, R2। इसमें क्या लिखेंगे? CuBr HBr हीट। जैसे Cl लगाया था वैसे क्या लगा देंगे? ब्रोमोबेंजीन N2 प्लस HCl। फिर CuCN KCN R3, CuCN या KCN हीट। इससे क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन, क्या? N2 प्लस HCl। लिख लो सारे लोग। फिर Cu याद रखना है, याद रखना, राइट। इसकी मैकेनिज्म भी है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, ठीक है। PHBr अगर तुम्हें रिएक्शन याद है, ये तुम्हारे सब एनसीईआरटी हर जगह है। ये जो रिएक्शन है सब जगह है तुम्हारे एनसीईआरटी में, HSC में। तुम लोग 2-3 बार पढ़ोगे, ऐसे बार बार ये आता रहेगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाता है। बड़े कॉमन रिएक्शन है। PHCl और क्या? N2 प्लस HCl। ये रिएक्शन नंबर कौन सा था? 5। देखो ये राइल हैलाइड का प्रिपरेशन में आ जाता है, देख रहे हो ना? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सब बना रहे हैं, प्रिपरेशन में आ जाता है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रिपरेशन में आ गया है, राइल हैलाइड के प्रिपरेशन में। सिर्फ इतना ही था सर? हाँ, मतलब ये हफ्ते ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, आप अल्कोहल फिनॉल ईथर आ जाएगा। अभी क्लास होगी तो हो जाएगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन एक बताना है ना आपको, चाहे रहने। हाँ, अभी इस वीक में कितनी क्लास है? 1 या 2? सर एक और क्लास है।
हाँ, एक क्लास में नहीं खत्म होगा, अगले वीक ही होगा। ओके। ये लिख लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर डन। यस सर। N2Cl है, देखो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। लास्ट क्या बताया था आपको, ये लास्ट ये था CuHCl है ना। अच्छा ओके, CuHCl हो गया। तो अब इसके बाद वाटर ले लो, H प्लस H2O, क्या बना देंगे, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। फिर इसको H3PO2 से ट्रीट करो तो ये बन जाएगा बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। फिर अगर इसको C6H6NaOH से ट्रीट करो तो क्या बनेगा, बाईफिनाइल और N2 प्लस HCl। इसको HbF4 से ट्रीट करो तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। लास्ट में कौन सा रिएक्शन था, 5 था ना, ये रिएक्शन 6, रिएक्शन 7, रिएक्शन 8, रिएक्शन 9। सर रिएक्शन 8 में हीट नहीं होता? सब में हीट रहेगा, सब में। ओके सर। अब देखो 7, 8, 9 ये लिखने का मतलब क्या है, उसके पीछे भी लॉजिक है, तभी मैं 6, 7, 8, 9 लिख रहा हूँ, राइट। इसके पीछे भी लॉजिक है कुछ। सर रिएक्शन 8 में हमने बेंजीन को ही ऐड कर दिया है ना? हाँ बेंजीन को ही। अब देखो जो रिएक्शन, हाँ बोलो। एक सेकंड क्या सबका डिफरेंट मैकेनिज्म है कि सबका सेम ही मैकेनिज्म? सबकी मैकेनिज्म वही है, रेडिकल या कैटायन। ओके सर। थैंक यू सर। अब जो इसको हम लिखते हैं जैसे R1, R2, R3 का जो नाम है ना, नेम ऑफ दिस रिएक्शन R1, R2, R3 का, रिएक्शन 1, 2, 3 का सैंडमेयर है, सैंडमेयर। इसको क्या बोलते हैं, सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन। जो R4, R5 है उसको बोलते हैं कैटरमैन। बहुत सारे आ गए। गेटरमैन रिएक्शन। और R8 जो है ना, R8 उसको बोलते हैं, R8 को, R8 रिएक्शन गोमबर्ग रिएक्शन। R9 को बोलते हैं, R9 को बल्ज शीमैन। अब पूछोगे कि नाम याद करना है क्या, नाम याद करना है, मीन्स देना है ना, तो जरूर करना है नाम याद। एनसीईआरटी में भी है, HSC में भी है, तो मेंस में नाम ही पूछ लेते हैं और एडवांस में तो इसका कन्वर्जन में यूज कर लेते हैं। तो नाम आप लोग याद रखना तभी ठीक रहेगा। क्यों? R6 R7 का क्या R6 और R7 कोई नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं है। ओके सर। अब पूछोगे कि नाम याद करना है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा कि नाम आपको
याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आते हैं नेम बेस्ड, एडवांस में कन्वर्जन में यूज हो जाता है। पहले ये लिख लो तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बराबर। जब एरोमेटिक की बुकलेट सॉल्व करोगे तो उसमें भी मिलेगा किसी न किसी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन, बराबर। और Yes, sir. एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में भी मिलेगा, दोनों चैप्टर्स में मिलेंगे। नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज, सैंड मेयर रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म बताते हैं, रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल मैक। देखो, इसको मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है आपको, ना याद रखना है, मैं बता देता हूँ कैसे, कोई इसका मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं पूछना मैकेनिज्म से, कुछ नहीं आता मैकेनिज्म से, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये CuCl है ना, CuCl, CuCl से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, N2 और प्लस Cl माइनस और प्लस Cu+2। रेडिकल कैसे आया, समझ गए? अरे +1 से +2 गया तो इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो N2 निकलेगा तो उस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। बच्चों +1 है, अब क्या हो गया, Cl माइनस है, तो क्या करेंगे, ये जाके एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड, है ना। और इस पे क्या हो गया, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज से डेल माइनस। और वो क्या करेगा, ये Cu2 के साथ +2 के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होगा, और फिर वो जो Cl माइनस है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, Cu को, ये क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो गया, Cu+1 हो गया ना। अरे +2 को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, +1। अरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है ना, एक Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जुड़ के बॉन्ड बना दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इस पे, इसीलिए माइनस चार्ज दिया है, Cl माइनस। और माइनस प्लस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होंगे। लेकिन इस मैकेनिज्म का कोई मतलब नहीं है, आपको मैंने बता दिया कैसे रिएक्शन होता है। जब यहाँ पे ये जाएगा तो इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज, तो इस U का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, Cu से। तो यहाँ पे Cu किस स्टेट में है, +1 में, किस में चला गया, +2 में। समझा? Sir, are we supposed to write this or not? Since you said this is not important. This one is not important regarding competition, right? But I explain the mechanism of Sandmeyer by radical mechanism, one by one step। CuCl, Cu क्या है, +1 स्टेट में है, किस में गया, +2, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिबरेट, वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे ऐड हुआ, बेंजीनिंग पे, क्या बना, बेंजीन फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, +N2 + Cl माइनस। अब जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट किया Cl माइनस से, तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, क्योंकि उस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
माइनस और प्लस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होंगे, तो जो +2 है +2 क्या हो गया +1 में चला जाएगा। डन। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया बच्चों? यस सर। तो अब देखो जैसे एक कैटायन मैकेनिज्म होता है, कैटायन मैकेनिज्म, या कैटायनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। PHN2Cl है ना, और H2OH+ से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। अब क्या होता है कि पहले ही आयनाइज होगा हायर टेम्परेचर पे, तो फिनाइल कैटायन बनेगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा N2। ये स्टेबल है और फिनाइल कैटायन क्या है, अनस्टेबल है। और इस पे कौन अटैक करेगा, वाटर। क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या ड्रॉप कर देंगे, H+। डन। डन सर। यस सर। अब देखो अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड, कुछ और जो पहले आपने किया है उसको बता देते हैं। अदर मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड। अब जो इसमें जो तुमने किया है ना, और सारे बता देते हैं, लिख देते हैं जो पहले बता चुके हैं। देखो जैसे ये किया होगा आपने C6H6 और क्या हो गया Br2Fe, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, CHBr बन जाएगा, याद है ना, बोलो बच्चों। यस सर। FeBr3 क्या बन जाएगा, CHBr। ये सब किए हो, C6H6 Cl2AlCl3 एनहाइड्रस, क्या है ArSe है ना, ये Cl पिछले चैप्टर में सब किया है। आपको ये भी याद होगा C6H6 प्लस HOX H+, याद है, हेलो बेंजीन बना दिया। सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, ये भी किया था PHH और क्या Br2, पिरिडीन दे दिया था, पिरिडीन, पिरिडीन से भी रिएक्शन कराया मैंने, याद है बच्चों। अब देखो एराइल हैलाइड ही बन रहा है ना, तो इसलिए एराइल हैलाइड का क्या है, प्रिपरेशन है। फटाफट लिख डालो सारे लोग।
सर इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने के बाद एमएससी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है क्या? लाइक हाँ उसमें हो पूरा जाएगा, हो जाएगा, जब हम बता देंगे तो हो जाएगा। ओके सर। डन सर। जैसे ये बेंजीन है C6H6 I2 प्लस HiO3 ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? C6H5I। याद है ना? बोलो बच्चों। और ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, आप ही बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? CaONH डीकार्बोक्सिलेशन। जान रहे हो, और क्या करना है? प्रॉपर्टी में ये सब जानते हो। कौन सा? फिटिक रिएक्शन। फिटिक नाम सुना है ना पहले? यस सर। लाइट से वो विटिक है। देखो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, फिटिक रिएक्शन। सॉरी सर, सॉरी मुझको वेटिंग सुनाई, सॉरी। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अब टाइम नहीं है आपको कि अगर ऐसी गलती करें। सीनियर का एग्जाम हो गया, अब आप सीनियर हो गए। व्हाट इज फिटिंग? खत्म अगले महीने उनका, वो आईटी में गए। तो अगर आपके साथ पैम्परिंग हो और स्टोरी टेलिंग हो शुरू हो जाए तो खत्म काम। वैसे थोड़े रिजल्ट बनेगा। इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। उलमान कर किया है, याद है? यस सर, हाइड्रोकार्बन्स पे। और डीडीटी बनाया था ना, डीडीटी फुल फॉर्म मालूम है? इंसेक्टिसाइड है सर। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई ना? सब है, वही तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में जो मैंने लिखा है ना, कुछ भी पूछा जाए बना देना, है ना? यस मैंने BHC भी बताया था, BHC याद है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कराया था कि नहीं कराया था? नहीं कराया था सर। नहीं कराया था। बेंजीन की प्रॉपर्टी में कराया होगा, देखो। नो सर, यू हैव नॉट डन। अच्छा इसी में तो बताएंगे, हो सकता है। ये लिख लो पहले। सर उलमन भी हाइड्रोकार्बन्स में करवाया था। हाँ करा चुके, सब कर चुके हो। जो रिएक्शन कर लिया है उसको बताने का मतलब नहीं है ना, इसीलिए तो छोटा है ये डन। ये पेज हटाएं, जल्दी बोलो। यस। देखो ये BHC लिख लो तुम लोग। BHC, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। ये ध्यान रहे हो, इसको बोलते हैं 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 क्लोरीन है। इसका नाम है 666, या इसको बोलते हैं लिंडेन। लिख लो सब लोग। या इसको बोलते हैं गैमेक्सीन भी। गैमेक्सीन है। सर वो GAMM है। हाँ GAMM। यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, सब एक इसी का नाम है। ये इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने में यूज होता है, इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड है। सर 666 भी एक नाम है इसका? हाँ इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है।
हाइड्रोजन होगा सब पे, इसीलिए इसको 666 बोलते हैं। या लिंडेन, LINDAN। इसमें तो बेंजीन रिंग है ही नहीं, तो इसका नाम बेंजीन और हेक्सेन बेंजीन से बना है इसलिए, अच्छा बेंजीन से बना है इसलिए बेंजीन हेक्सा। Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट। सर ये जो एक बना, सेकंड के लिए प्रीवियस पेज हाँ दिखाइए। दिखाते हैं। वेट यही है BHC। लिख लो, फटाफट लिख डालो। सारे कार्बन पे हाइड्रोजन है। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. थोड़ा फटाफट एक चीज बतानी है। डन सर। ये देखो, ये N2 को क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो अभी बताया है। अब अगली क्लास में हम एल्काइल हैलाइड बताएंगे। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड मैंने आपको बता दिया। जैसे ये देखो, ये ऐसे दे दिया। अब पहला स्टेप नहीं आएगा ना तो वो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्स क्या बनेगा बताओ? डबल बेंजीन। अब मालूम है रिएक्शन ना, उसको बोलते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। अब जब ये तुम डबल बेंजीन कर लिए तब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब इसके बाद क्या कराएंगे, जान रहे हो ना, NO2+ है वो। अब क्या कराएंगे बोलो? NO2+, सर ARAC क्या करेंगे आप बताओ? सर NO2 ऐड होगा। NO2 आ जाएगा, नाइट्रेशन, हाँ सर। नाइट्रेशन है ये। पैरा पे आ जाएगा ना, बोलो बच्चों। और देखो मेटल एसिड लोग है ना, जैसे FeHCl या ZnHCl, FeHCl, ZnHCl, SnHCl, मेटल एसिड ले लो, मेटल एसिड एक साथ ले लो, मेटल और एसिड, मेटल एसिड, मेटल एसिड। जान रहे हो क्या होता है ये? इससे रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन है ये। फंक्शनल ग्रुप 3 में आएगा, मतलब अमाइंस में आएगा चैप्टर में लास्ट में। लेकिन हम लोग यूज करके बना सकते हैं ऐसे। NO2 किस में जाता है? NH2 में, रिडक्शन है। मेटल एसिड की वजह में रिडक्शन होता है। राइट, अब जान गए इतना, तो अब ये भी बताओ मेरे को, इस पे NaNO2HCl ले लें। NaNO2HCl क्या बनाएंगे? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी बोलो बच्चों, क्या बनाएंगे? बोल बेटा जल्दी। NaNO2HCl पहले बता चुके हैं। अरे डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, BDC ना। क्यों? और इसको कराओ CuCl HCl से, तो क्या बना देंगे? क्लोरोबेंजीन। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर। ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कहीं पे भी, तो आप बना सकते हो। तो पहला स्टेप नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये सारे रिएक्शन आपको बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी किसी कन्वर्जन में यूज हो जाए। बराबर बच्चों? यस सर। सर NaNO2HCl मतलब HNO2 ही हो गया। हाँ, HNO2 कपलिंग रिएक्शन में किया था ना, कपलिंग में। यस सर। अरे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन है।
बीडीसी का प्रिपरेशन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। अगर नहीं भी किया होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ सर वो तो किया था सर, बट ये NH2 Yes, वाला तो किया था। हमने नहीं किया ना। नहीं किया है, अभी बताया है मैंने कि मेटल और एसिड ये फंक्शनल ग्रुप 3 में आएगा, ओके सर। लेकिन किसी कन्वर्जन में यूज कर सकते हो। ये NaNO2HCl वाला किया था ना, NaNO2 यस NDPD रिएक्शंस पूरा क्लियर। सर बट ये FeHCl से कैसे हुआ है रिएक्शन, ये बता वो सकते हैं रिडक्शन क्या? है। नहीं, NO2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो मतलब कि कोई भी मतलब HCl और कोई एक मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन NO2 होता है। है। ओके हाँ सर, ओके। रिडक्शन। लेक्चर ओवर। हाँ लेक्चर ओवर, लेक्चर ओवर। टाइम हो गया ना कि अभी ये बाकी है? अरे नहीं, 5 मिनट एक्सटेंड। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी भी क्लास है बहुत, अभी दो क्लास है। ओके थैंक यू। सर एक छोटा डाउट था। मैं भेज देंगे, अब बताओ जल्दी बोलो बोलो, सर सुन हाँ नहीं सर, रहा। जब हम लोग वो बेंजाइन बनाते हैं तो जो हम लोग हैलोजन और H को रिमूव करते हैं, अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दोनों के बीच में, तो डीलोकलाइज होके आ जाएगा ना, वो तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइज करा के ला देना। मतलब फिर रेजोनेट स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे हाँ बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर वहाँ पे नहीं लेगा डीलोकलाइज चाहे करके, दिया हो चाहे ना दिया, उसमें क्या है। सिंगल बॉन्ड आ रहा हो तो डबल बॉन्ड एज्यूम कर लेना, तो डीलोकलाइज होगा ना। अच्छा अगर नहीं हुआ तो फिर तो भी उसको बेंजाइन बोलेंगे? हाँ हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। वो नहीं हुआ क्या, वो डीलोकलाइज करके बना लेना, बेंजाइन ही बनेगा उसका। मान लो सिंगल बॉन्ड है और ऑर्थो पे हाइड्रोजन है, ड्रॉप कर रहे हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, क्योंकि वो डीलोकलाइज होके कहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे, ठीक है। बराबर ना। हाँ सर समझ